राम। श्रीमद् भगवत गीता पाठ 15वां अध्याय श्लोक 11 से 20। 15वां अध्याय श्लोक 11 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। गजाननं भूतगणाधिसेवितं पपेत्थजम्बो उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं पार्वण्यरोधो भवतस्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्मसम्मोहयेता यस्यान्निश्चितं रोहितं शेषस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेत्य सर्वस्य भागागमचिन्त्यरूप मार्गेत्य भरणं पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविषेदसङ्गाः ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ निर्शिष्ट सर्वा मुर्गांस्ते अनेकबाहू जलभक्तनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं मां न पुनस्तवारे पश्यामि सर्वेश्वररूपा किरीटिनं गरिणं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाकद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुतः स्ववक्त्रं स्वदेशविदं तपन्तं द्यावापृथिव्यो इदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा
हमिहि त्वां सुरसंग्राय गङ्गे केचिन्नि प्राञ्जलयोगिनन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कराणि रुद्रादित्या वसवो साध्या विश्वेश्विनो मरुत सोष्मभास्तु गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्तैव सर्वे सानिधिकेशतरप्रकीर्त्या जगद्प्रविश्यत्यनुरज्यते रक्षांसि भीता विधिहोद्रवन्ति सर्वे नमस्यान्ति तस्माच्च देना गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिपत्रे अनन्तवीरे सजगन्निवास त्वमक्षरं त्वमादिदेव पुरुषपुराण त्वमस्य विश्वस्य परं धिक्तास्मि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं सवितामहस्य नमस्ते सुसहस्रजेत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादपृष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्व अनन्तवीर्या नितर्विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तो हिततो सखेति मात्वा सर्वं यदुक्तं हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन यच्चावहासार्थमशक्तिदोषि विहारशय्या सर्वभूतेषु एकोऽप्याच्युतसमक्षं तच्छामहि त्वामहमक्षमे पिताशिलोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीया नास्त्यमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो
प्रसादयित्वा महमीशमीजम् पितेव पुत्रस्सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोऽहम् ममेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम श्रीमद् भगवत गीता पाठ 15वां अध्याय श्लोक 11 से 20। 15वां अध्याय श्लोक 11 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 15ोऽध्यायः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिः शरणं 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 हरिः शरणं। राम आज एक बात मन में आई आप सज्जनों से कहने के लिए। दिन में 2 बार 3 बार 4 बार थोड़ी समय बैठो, जिसमें भी सोते समय थोड़ी सी देर बैठो, कुछ भी चिंतन बैठो, संसार का कुछ चिंतन न करके, तो एकदम न संसार का, न तत्व का, न परमात्मा का, न ईश्वर का कुछ भी चिंतन न करे, चुपचाप शांत बैठो 2, 4, 5 मिनट। ऐसे जो चिंतन न करने पर भीतर में चिंतन होता है मन का, तो चिंतन होता है उससे तटस्थ रहो। ये अच्छा हुआ, ये मंदा हुआ, ज्ञान होने पर भी न अच्छे के साथ संबंध रखो, न बुरे के साथ संबंध रखो। जैसे बाहर कोई वर्षा बरस रही है, कोई बंद हो गई, पर क्या मतलब उससे? इस तरह से न उसका अच्छा समझो, न मंदा समझो, न ये चिंतन होता रहे, ये न होता रहे, ऐसा कुछ भाव मत लगाओ। न अच्छा समझो, न अच्छा समझो, मतलब नहीं है, अपने साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसे चुप हो जाओ। तो ये एक स्थिति होती है जो बड़ी से बड़ी समाधि कहते हैं, उस समाधि का अंग है। से 1 पैसा है तो 1000 रुपयों का भी एक अंश है, छोटा हो चाहे, पर है 1000 रुपयों का अंश। तो इस तरह से चुप हो जाओ, शांत, कुछ भी चिंता न करे। शनैः शनैः परमेत बुद्धिया धृति गृहीतया, धैर्य पूर्वक मन को ठीक लगाकर, और सब जगह परमात्मा है ऐसे मान करके, और चिंतन न करे परमात्मा का भी। आत्मसंस्थो मन कृत्वा, परमात्मा है ऐसा मानकर चुप हो जाए, न किंचित चिंतन, कुछ भी चिंतन न करे। और चिंतन हो उसके साथ ये चिंतन होता रहे, ये न करे, चित्त मिट जाए ये भाव भी न करे। और अपने को उनके साथ मिला नहीं, मेरा है नहीं, मेरा नहीं है, ये मन बुद्धि का है, उधर का है, हमारा नहीं है। नाराजी हुए न नाराज हुए, न उनके साथ मिले। ऐसे मिनट 2 मिनट ऐसे बहुत ही बढ़िया, नहीं आधा मिनट ही सही, मिनट पर
3, 4, 5 बार दिन में जब जब वक्त मिले करे, और सोते समय करे, और उठते ही उसमें 4-5 मिनट उठते समय करें, तो उसमें मन अच्छा लगेगा। क्योंकि नींद में खुला है ना, तो चित्त में एक स्वस्थता होती है। नींद आने से मन भी स्वस्थ होता है, बुद्धि भी, इंद्रियां भी, शरीर भी, ये विश्राम पाए हुए होते हैं, उसमें ताजगी आती है। और संसार काम करते करते थकावट आती है, शरीर में थकावट आती है, इंद्रियों में भी, मन में भी, इनमें भी थकावट आती है। नींद लेने से थकावट बढ़ जाती है। तो अक्रिय अवस्था तो एक चीज है, उससे पैदा होती है। परमात्मा तत्व अक्रिय है, उससे सब शक्तियां पैदा होती है, तरह तरह की शक्तियां पैदा होती है। उस स्थिरता में इस तरह से चुप हो जाए, आपके काम भी ठीक होगा, भजन भी ठीक होगा, सत्संग भी ठीक होगा, पुस्तक ठीक होगा, वो जो पढ़ोगे उस समझ में ठीक आएगी, उसे एक बल मिलेगा। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, ये वृत्तियां उग्र है, तो इनको हटाने में बल चाहिए, वो बल मिलेगा उसे, चुप रह जा थोड़ी देर, उसमें ताकत है। संसार से ऊंचा उठने की शक्ति प्राप्त होगी। अभी जिन वृत्तियों के रोकने में कठिनता मालूम देती है, अगर ऐसा 5, 7, 10 दिन करें आप, तो वो कठिनता नहीं मालूम देगी, उसमें सरलता मालूम देगी, और बल संग्रहित होगा, शक्ति संग्रहित होगा। ऐसे दिन में करें अपना, सदैव से ऊपर हो जाए, न राग न द्वेष। उपराम होना तीसरी वृत्ति है। एक तो संसार में राग है, एक द्वेष है, ये छोड़ा। फिर हमने छोड़ने में आग्रह है, भाई मैं तो कुछ नहीं चिंतन करना है, इसमें भी राग नहीं, इसमें भी आग्रह नहीं, स्वतः स्वाभाविक। जैसे नींद आती है ना, तो नींद लेते नहीं है, कुछ नहीं करने से नींद आप सब आ जाती है। उद्योग करोगे तो नींद नहीं आवेगी, नींद कुछ न करने से आ जाती है। तो इसमें भी कुछ नहीं करने से स्वरूप में स्थिति हो जाती है। ये करना है, ये प्रकृति के साथ संबंध है, और न करना है, ये प्रकृति से संबंध विच्छेद है। क्योंकि पदार्थ और क्रिया सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। ये पदार्थ, शरीर, संसार आदि ये पदार्थ है, और उसमें ये हलचल क्रिया है। तो क्रिया में 2 तरह की होती है। एक क्रिया हम करते हैं वो होती है, एक स्वतः होती है। जैसे बालक बढ़ता है, जवान होता है, तो उसमें करना नहीं पड़ता है, स्वतः ही बढ़ता होता है। आपको कोई कर्म नहीं करना पड़ा, अभी बालक बना हम करें, फिर बालक बना छोड़ दे, जवानी ले, ये करना नहीं पड़ता, स्वतः ही होती है क्रिया, इसमें कर्तव्य नहीं होता। ऐसे ही भोजन पाते हैं, तो भोजन पाने में क्रिया करते तो होती है, और भोजन बाद पकता है, वो पचता है, उसमें आपको क्रिया नहीं करनी पड़ती, स्वतः पचता है। क्रिया तो होती है, पचता है। जब फल भी कच्चा होता है, पकता है, तो क्रिया होती है, पर करना नहीं पड़ता, उसमें आप साफ होती है। तो आप साफ क्रिया में ना पुण्य पैदा होता है, ना पाप पैदा होता है। वस्त्र हला सुखाया हुआ है, तो कपड़ा हिलता है, तो क्रिया तो होती है, पर वो पाप पुण्य नहीं होता। वृक्ष के पत्ते हिलते हैं, डालियां हिलती है, कोई पाप पुण्य नहीं होता। ऐसे आंख खोलते हो, मीचते हो, तो ये भी क्रिया होती है, पर वो पाप पुण्य कुछ नहीं होता। जब श्वास लेते हो, आते जाते, क्रिया तो होती है, पर कोई कर्म पैदा नहीं होता, फल पैदा नहीं होता। तो ऐसे ही जितने जितना साधन ऊंचा बढ़ जाएगा, उतना ही वो फल में आसक्ति न करके, तो क्रिया तो होती है, वो बंधन कारक नहीं होती। उस क्रिया में ये कथा है कि कर्म नहीं, अकर्म या पश्चिद कर्म थी। कर्म करते हुए अकर्म होता है, क्रिया करते हुए भी फले शक्त होती बदती, फल में आसक्ति है, सांसारिक फल में आसक्ति हो तो बांधती है,
पर पारमार्थिक भी आसक्ति होती है, उसमें भी एक आग्रह होता है, तो वो भी ना रहे। एकाग्रता करने के लिए भी आग्रह नहीं हो, आप साफ हो जाए। जैसे सोते समय कुछ चिंतन नहीं करते, कोई आग्रह भी नहीं करते, आप साफ नींद आ जाती है। इस तरह से स्वतः एक शांति होती है, नींद ना हो। नींद अगर आने लगे तो सो जाना चाहिए। नींद में एक विश्राम तो मिलता है, मगर तत्व से विमुख रहता है। यार नींद न रहने से, शांति होने से तत्व के सन्मुख होता है, वृत्ति रहित होता है, तत्व से संबंध होता है वहाँ। तो स्वरूप में स्थिति स्वतः होती है, स्वाभाविक। स्वरूप का भी चिंतन न करे, परमात्मा का भी चिंतन न करे। चिंतन करने से मन साथ में रहता है, बुद्धि साथ में रहती है, अंतर्गण साथ में रहता है, जड़ता साथ में रहता है। और कुछ चिंतन न करने से जड़ता का संबंध विच्छिन्न हो जाता है। मन बुद्धि इंद्रिया आदि प्रकृति का कार्य है, तो करने से प्रकृति के साथ संबंध होता है। और कुछ न करने से स्वतः स्वरूप सिद्धि होती है। चिंतन में करोगे, समाधि लगाओगे, उपयोग करोगे तो उसका संबंध रहेगा। तो समाधि लगाने में उद्योग करने से कारण शरीर से होती है समाधि, सुषुप्ति कारण शरीर में होती है, और वो समाधि भी कारण शरीर में होती है। और कारण शरीर होती में उत्थान होता है और समाधि होती है। उसमें दो भाग होते हैं, और आप से आप स्थिति होती है, उसमें दो भाग नहीं होते, उसमें उत्थान नहीं होता है, उसमें वो रहता है सही। तो उसका अभी अनुभव नहीं होगा, परंतु ऐसे करने से उस तत्व का अनुभव होता है। उसमें करना नहीं होता है कुछ भी, क्योंकि परमात्मा तत्व है, वो अक्रिय है। वो अक्रिय कैसा है? जैसा हम क्रिया अक्रिय मानते हैं ना, जैसे मैं बोला और बोल चुप रह जाऊं, तो ये चुप रह जाऊं ऐसी अक्रिया नहीं है वो। जैसे करना नहीं करना, चलना नहीं चलना, लेना देना नहीं लेना देना, बोलना नहीं बोलना, ये जो क्रिया अक्रिय अवस्था है, ये दोनों प्रकृति की है। परमात्मा तत्व है, इन सबका प्रकाशक है, सबका आश्रय है, सबका अधिष्ठान है, सबका आधार है, सबको शक्ति मिलती है, पर उसमें क्रिया कुछ नहीं होती। ये क्रिया अक्रिय दो अवस्था वाली क्रिया नहीं होती वहाँ, स्वतः स्वाभाविक है, उसमें अनंत शक्तियां हैं। अद्वैत सिद्धांत में शक्ति रहित बताया है, वो बात भी ठीक है, परंतु उनमें शक्तियां अनंत है, उसके बिना ये कहां से आ गए? तो एक प्रकृति चीज है, वो प्रकृति में शक्ति है, और जो निर्विकल्प तत्व है उसमें अनंत शक्तियां हैं। प्रकृति से शक्ति होती है क्रिया रूपी, परंतु विचार करके उसके द्वारा जो, जैसे गाना बजाना है उसमें ताल है, स्वर है, जैसे शब्द है उस शब्द में ध्वन्यात्मक वर्णात्मक शब्द है, वर्णात्मक शब्द में ज्ञान है, व्याकरण है, ज्योतिष है, काव्य है, साहित्य है, ये जो विलक्षणता है, ये विलक्षणता प्रकृति में नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा प्रकट होती है, क्योंकि ये ज्ञान पूर्वक क्रिया है। ज्ञान पूर्वक नहीं होती स्वतः क्रिया, वो तो है प्रकृति की, जिसमें ज्ञान है, जिसमें विवेक है, जिसमें सार असार दो विभाग है, ऐसे दो विभाग वाली जो क्रिया है, अनेक तरह की विद्याएं है, तो वो तत्व में है, वो प्रकृति में केवल नहीं है। प्रकृति में आप सा उन्होंने जड़ क्रियाएं है, विवेक रूपी क्रिया वो प्रकृति में नहीं है। उसको प्राकृत मानते हैं लोग, कई प्राकृत मानते हैं, कोई भगवदत्त मानते हैं, कोई अपने पूर्व कर्म जन्य मानते हैं, परंतु है वो विलक्षण एक शक्ति, अलौकिक शक्ति है। तो उसे अपना उपराम रहना, उपराम, उसे फिर उपराम रहकर चुप हो जाएंगे, तो इसमें बहुत विलक्षणता पैदा होगी। समाधि में विलक्षणता और तरह की होती है, इसमें और तरह की होती है। इसमें आग्रह नहीं है, उसमें तो योग सिद्ध वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध है, इसमें निरोध नहीं, में संबंध विच्छेद है। चाहे निरोध और तदादृष्टु स्वरूप व्यवस्थानम,
जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो स्वरूप में स्थिति स्वतः होती है। इसमें वृत्तियों का निरोध नहीं, वृत्तियों से ऊपर होती है, ऊपर हम हो गए, चाहे निरुद्ध हो गए चाहे चंचल हो गए, चाहे चिंतन हो गए चाहे कुछ चिंतन न हो गए, अपने उसे मतलब नहीं है, उसे लेन देन नहीं है, इसमें तटस्थ होना है। तो जो योग की चित्तवृत्ति निरोध करने वाली जो वृत्ति है उत्पन्न है, उससे ये विलक्षण है। समत्वम योग उच्चते, ये गीता का समत्व ये योग है, गीता का। वो पातंजलि योग दर्शन का है योग, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। उस चित्त के निरोध में उसमें कर्ण सापेक्ष साधन होता है और इसमें कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण है ही नहीं, कर्णों का भी संबंध विच्छेद हो जाता है। अंतःकरण वही कर्ण, कोई कर्ण नहीं रहता, ऐसे स्वतः संबंध विच्छेद। उसका जो फल है तदा दृष्टि को स्थानम, वो फल रूप क्रिया होती है, फल रूप समाधि होती है। ये मन उनसे भी अगाड़ी की है, अभी नहीं अनुभव होगा आरंभ में, परंतु ये होगी वो ही साधु को मालूम न दे होता है। ऐसे दो 4-5 बार दिन में कभी काम धंधा छोड़ दिया। उसकी वृत्ति करने के लिए उपाय क्या है कि कोई काम आरंभ करो तो भगवान को याद कर, फिर काम आरंभ करो, और काम समाप्त होते ही भगवान को याद कर लो। जाना शुरू किया तो भगवान को याद कर लिया, पहुंच गए तो भगवान को याद किया, भोजन करना शुरू किया तो भगवान को याद किया, भोजन समाप्त भगवान को याद किया। ऐसे क्रिया के आदि में अंत में आप चिंतन करते रहो तो इससे उसको बल मिलेगा। निष्क्रिय होने से अचानक चुप हो जाएगा, चलते चलते चुप हो जाओ, बैठे बैठे चुप हो जाओ, काम करते हुए चुप हो जाओ। तो ये बहुत अच्छा साधन है और परमात्मा तत्व के नजीक पहुंचने वाला साधन है। ऐसा स्वभाव बनाओ, निर्विघ्न होने ऐसा क्रिया रहित होने का स्वभाव बनाओ, क्योंकि क्रिया रहित आप हैं। क्रिया का आधार, क्रिया का आश्रय, क्रिया का प्रकाशक, क्रिया का अधिष्ठान स्वतः है वो। और है का चिंतन करने से मन बुद्धि साथ मिल जाते हैं और चिंतन न करने से, उलाप होने से वो शुद्ध तत्व रह जाता है। चिंतन करने से चित्त साथ में रहता है, निश्चय करने से बुद्धि साथ रहती है। एक परमात्मा है ऐसा निश्चय करे तो निश्चय में बुद्धि साथ रहती है। तो पहले परमात्मा है ऐसे निश्चय नहीं, ऐसा ज्ञान के है स्वतः सिद्ध परमात्मा है। मैं समझ के परमात्मा को देखता हूँ ये नहीं, स्वतः सिद्ध परमात्मा है, सब संसार से उपराम और सब में परिपूर्ण और सबसे रहित स्वतः सिद्ध तत्व है। ऐसा चिंतन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे, न किंचित भी चिंतित। वो तो अचिंत का आग्रह भी नहीं रखे कि चिंतन रहित होना है, चिंतन को छोड़ना है, ये भाव भी न रखे। स्वतः स्वाभाविक, तो स्वाभाविकता में वो चीज है जो प्रकृति से रहित है। और साथ में भाव मिलेगा, चिंतन करोगे, बुद्धि लगाओगे तो प्रकृति का संबंध रहेगा, और प्रकृति का संबंध नहीं रहता है। ऐसा अभ्यास करें आप, उसको अभ्यास नहीं, उसको सहज माने, स्वाभाविक। तो उत्तम सहजावस्था वो मिल जाती है, वो समाधि जिसमें वित्थान नहीं होता है, उसके नजीक पहुंच जाते हैं। कोष भी चिंतन न करे, बस मिट्टी रहे तो जाग, चिंतन रहे तो जाग, चिंतन हो जाए, कोई आग्रह नहीं। चिंतन हो तो होता रहे, नहीं हो तो नहीं हो, कोई जरूरत नहीं। जब वर्षा आ गई तो कोई संबंध नहीं, वर्षा बंद हो गई हमारा कोई संबंध नहीं। ऐसे अपनी है ही नहीं, उसके साथ अपनापन कर लेना है, ये प्रकृति के साथ संबंध जोड़ना है। आरंभ में तो वृत्तियों का दृष्टा ही बनेगा, क्या होगा? ना, दृष्टा नहीं बनना। वृत्ति है, अपने मतलब नहीं है। दृष्टा बनने से व्यक्तित्व छूटता नहीं जल्दी।
दृष्टा बनने से व्यक्तित्व रहता है। एक देशी बना ये मैं कहता हूँ, जिससे वो दृष्टापना भी शांत हो जाता है। पहले रहता है, उसको साधु को अभी अनुभव नहीं होगा, पर एक चीज ऐसी है, दृष्टा बना रहने से व्यक्तित्व रहता है, एक देशी बना रहता है। वो एक देशी नहीं, वो तो आधार है, वो तो अधिष्ठान है, वो तो आश्रय है, वो तो सबका प्रकाशक है, सत्य सिद्ध तत्व है। तो वहां कोई कल्पना नहीं करना, कुछ भी वहां कल्पना करोगे, बुद्धि का निश्चय करो तो भी संबंध विच्छेद नहीं होता। आपको बता रहे, चित्त वृत्ति निरोध वाली समाधि से विलक्षण समाधि है ये। चित्त वृत्तियों का निरोध करने से निरुद्ध अवस्था अंतःकरण की होती है। अंतःकरण भी है मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और विरुद्ध, 5 भूमिका है। एक मूढ़ वृत्ति है, एक क्षिप्त वृत्ति है, एक विक्षिप्त वृत्ति है, एक एकाग्र वृत्ति है, एक निरुद्ध वृत्ति है। इन 5 से रहित है ये चीज। इतने विलक्षण है, इतने अलौकिक है। अभी आप देखो, अभी आप बैठे हो, अभी आप कुछ सोचे कोई उद्योग नहीं। इसमें अगर ज्यादा चंचल दिख है तो एक स्थूल उपाय दूसरा है, ये श्वास है। ऐसे 2-3 फुंकार दो, फिर चुप हो जाओ, मन में सगल बिल्कुल हो जाए, कोई उधर उधर होती बढ़ जाएगी। आंखों से भी है, आंखों से यूं कर चुप हो जाओ, यूं करते मालूम होता है सगल बिल कट रहे हैं, यूं कुतर हो रही है उनकी। स्थूल उपाय न किंचित् शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित् चिन्तयेत्। 6ठे अध्याय का 25वां श्लोक है। वो सहजावस्था होगी, स्वाभाविक चिंतन से, दृष्टा बनने से सहजावस्था नहीं होती। वो भी उपाय है, वो भी उपाय है। चिंतन करना, एक बुद्धि का निश्चय करना, एक दृष्टा बनना, साक्षी, सबका दृष्टा, सबका साक्षी, ये भी साधन है। वो परमात्मा साधन है सब। ये चित्त वृत्ति निरोध ये भी साधन ही है, पर इससे आगाड़ी ये साधन है। जैसे कर्ण के साथ संबंध नहीं है, ना मन के साथ संबंध है, ना बुद्धि के साथ संबंध है, ना अहंकार के साथ संबंध है। ये सब प्राकृत है, प्रकृति है, और स्वरूप प्रकृति रहित है। प्रकृति में पुरुषों से भी विद्यनादि दो आराधि तत्व है, पुरुष है और प्रकृति है। चिंतन करो, दृष्टा बनो, कुछ वो प्रकृति के साथ थोड़ा संबंध रहता है, और ये संबंध विच्छेद हो जाता है। न किंचित् विसंदेह, न शुभ न अशुभ, न ठीक न बेठीक, न भगवान से, न ईश्वर, न आत्मा, कुछ कोई बात न हुई नहीं शब्द। अभी उदाहरण बताए ना, 3 उपाय बताए थे आपने इस विषय में, गीता भवन में, क्या कबूतर की तरह आंखें फड़फड़ा करके बंद कर देना, चुप हो जाना, ये बात बताई। हाँ, तो ये तो बताया है, स्थूल साधन है, मान इसका उपाय है। ऐसा न हो सके तो यूं कर दो, वृत्तियां भीतर की वृत्तियां तरह तरह उथल पुथल मचे, उसे डरना नहीं, और न तो करना है न डरना है, तटस्थ रहना, उसका मतलब नहीं। होने के न होने दोनों नहीं, तो कृत्य न अकृत्य नहीं कर सकता। और तो बताया था यूं कि वो ऐसा नहीं है, पहले करो तो श्वास का प्रसर्दन विधारणा ध्यान प्राणास्य, ऐसा लिखा है योग दर्शन में, लिखा है प्रसर्दन विधारण। प्रसर्दन है, प्रसर्दन है ऐसा। तो जैसे गाय फुंकार करती बैठती, ऐसे क्या बैठने लिखा है ऐसे। तो फुंकार से वो बच्चा शांत हो जाती है। आप करो तो आपको शांति मिलेगी। अभी करो, देख लो, यूं बाहर कर दो श्वास, फुंकार करके बाहर का बाहर की रोक दो, शांति हो। अब अभी तत्काल शांति एकदम।
जो है ना ध्यान को आंखें बंद करके इस तरह मान लें कि मतलब जो है ध्यान हमारा मतलब जो है ना शस्त्रास्त्र में मतलब जो है कबूतर की तरह मतलब आंखें उलट गई इस तरह का। वो तो मैंने सूर्यास्त बताया, ध्यान करो, ऐसा नहीं उपासना की जरूरत नहीं, ना श्वास की जरूरत, ध्यान लग जाती है। परंतु ध्यान लगाते हैं ना, ध्यान करते हैं, उसकी अपेक्षा ये श्रेष्ठ चीज है। ये करना नहीं है, न करने को स्वीकार करना है। करने पर भी आग्रह नहीं, न करने का भी आग्रह नहीं, ऐसी चीज है। ये ख्याल में आएगा नहीं, न करने का आग्रह है और न करने का आग्रह है। नहीं तस्य कृते न अर्थ, न अकर्ते नहीं कशन। न करना न करना, ये दोनों एक दशा है। करना न करना है ना, तत्व इनसे रहित है। इस बात में मैंने पहले कहा कि वो जो स्थिरता है, तत्व है, वो आप चंचलता और स्थिरता कहते हैं, ऐसी स्थिरता नहीं है। ये चंचलता स्थिरता प्रकृति की है, वो स्वरूप की है। वो स्थिरता चंचलता से रहित तत्व है, स्वतः सिद्ध तत्व है। तो स्वतः सिद्ध में रहना। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2052 अनुसार 27 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।